हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रवीण जी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है मध्य प्रदेश के जिला दर्शन सीरीज। हम इसमें सभी मध्य प्रदेश के 55 जिलों को कवर करेंगे, जिसमें पहले वीडियो में हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी लाएंगे। आज हमारा पहला जिला है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। जानते हैं आप, बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम बैतूल जिला के बारे में कुछ आज बेसिक जानकारी देखेंगे और वृहद जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज बेसिक जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट का इतिहास क्या है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट कैसे जाना जाता है। तो दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूं तो इसकी सामान्य कुछ जानकारी ऐसी नहीं मिलती। ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ अस्तित्व में आ गया था। ठीक है। इसके बाद जो आप जानते हैं कि अकबर के काल में राजा जो यहाँ पर टोडरमल थे, टोडरमल ने सर्वेक्षण करवाया था। तो जो हमारा अखंड भारत है, अखंड भारत आप जानते हैं क्या है, जिसमें पूरा जो भी हमारे भारत से अलग हुए देश है वो सब मिला के अखंड भारत होता था। तो उसका केंद्र बिंदु बैतूल के बरसाल में यहाँ पर अवस्थित था। तो ये इतिहास के बारे में कुछ जानकारी, हालांकि इसके बारे में जो डिटेल है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि बैतूल का पूरा इतिहास क्या है, कहाँ से बनता है। आज हम इसके बारे में बेसिक जानकारी देंगे, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है कहाँ और कैसे इसकी अवस्थिति। तो जैसे आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मैप में दक्षिणी भाग में बैतूल डिस्ट्रिक्ट अवस्थित है। जैसा कि यहाँ पर मैंने मैप बनाया हुआ है, ये बैतूल जिले का मैप है। थोड़ा सा बिगड़ गया है परंतु ये बैतूल जिले का मैप है, जिसमें कि यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्तरी भाग में यहाँ पर होशंगाबाद जिला अवस्थित है। यहाँ पर पूर्व की ओर यहाँ पर पूर्व में छिंदवाड़ा जिला अवस्थित है। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पश्चिम में हरदा और खंडवा जिला अवस्थित है। तो हरदा जिला भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और खंडवा मिल जाएगा। याद रखना है आपको, यहाँ पर उत्तर में होशंगाबाद, पूर्व में छिंदवाड़ा, पश्चिम में हरदा और खंडवा जिला। यहाँ पर दक्षिण में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की सीमा को बैतूल जिला टच करता है और महाराष्ट्र का अमरावती जिला बैतूल से लगता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है बैतूल की ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित जिला जो कि होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा और अमरावती, जो कि आपका महाराष्ट्र का अवस्थित जिला है, वो यहाँ पर सीमा साझा करता है। बैतूल की अगर उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात करें हम, तो 21 डिग्री 22 मिनट, कितना 21 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 77 डिग्री 10 मिनट, कितना 77 डिग्री 10 मिनट से लेके 78 डिग्री 33 मिनट आपका पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो अक्षांश और देशांतर आपको जरूर याद रखना है। कितना 21-22 से 22-23, कितना 21-22-23, तो 21-22 से 22-23 और 77-10 से 78-33। ठीक है। तो आपको ये चीजें बेसिक याद रखना है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो विकास खंड है वो 10 है। ठीक है। तो विकास खंड 10 है और तहसीलें कहीं पर 11 मिलती हैं, कहीं पर 10 मिलती हैं। आपको यदि पुख्ता जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। 10 तहसीलों की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो चिचौली, कौन सी है? चिचौली, शाहपुर, घोड़ा डोंगरी, आमला। कौन कौन सी? चिचौली, शाहपुर, घोड़ा डोंगरी, आमला। चिचौली, शाहपुर, घोड़ा डोंगरी, आमला। ठीक है। इसके बाद मुल्ताई, प्रभात पट्टन, मुल्ताई, प्रभात पट्टन, अठनेर, भैंसादेही और भीमपुर के बाद बैतूल खुद। ठीक है। बैतूल बाजार या बैतूल नगर के नाम से जानी जाती है, तो बैतूल बाजार खुद। ठीक है। याद रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर सारणी यहाँ पर तहसील या विकास खंड में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। ये घोड़ा डोंगरी के अंतर्गत आती है। सारणी बैतूल की एक प्रसिद्ध जगह है जहां पर आप जानते हैं कि सतपुड़ा पावर प्लांट, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ये 10 तहसील आपको याद रखनी है। 10 तहसीलों के नाम आपको फिर से चिचौली, शाहपुर, घोड़ा डोंगरी, आमला, मुल्ताई, प्रभात पट्टन, अठनेर, भैंसादेही और भीमपुर और प्लस बैतूल बाजार। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बैतूल में अगर नगर पालिका की बात करूं तो 4 नगर पालिका यहाँ पर बैतूल में अवस्थित है। कौन सी? 4 नगर पालिका। तो एक तो बैतूल नगर पालिका खुद है। ठीक है। बैतूल नगर पालिका खुद है। बैतूल के बाद अगर आमला की बात करूं तो ये नगर पालिका है। मुल्ताई की बात करूं तो ये नगर पालिका है और प्रभात पट्टन की बात करूं तो ये भी नगर पालिका है। तो कितनी है? बैतूल, आमला, मुल्ताई, बैतूल, आमला, मुल्ताई और यहाँ पर प्रभात पट्टन नहीं है, सारणी। कौन है? सारणी। सारणी तहसील नहीं है पर नगर पालिका है। याद रखना है आपको, सारणी तहसील या विकास खंड नहीं है पर नगर पालिका है। तो बैतूल, सारणी, आमला और मुल्ताई, कौन कौन सी? बैतूल, सारणी, आमला, मुल्ताई। बैतूल, सारणी, आमला, मुल्ताई, ये 4 नगर पालिका है। बाकी सारी जो है तहसील है वो नगर परिषद है। नगर परिषद या नगर पंचायत आप जानते हैं वही है। ठीक है। तो आपको ये चारों चीजें याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बैतूल से 2 नेशनल हाईवे जाते हैं। एक तो NH46 और NH47, ये प्रमुख नेशनल हाईवे हैं, जो कि आप जानते हैं जो NH46 है ये दिल्ली से चेन्नई की ओर जाता है। कहां से जाता है? दिल्ली से चेन्नई की ओर। NH47 छोटा है, जो कि आप जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये नेशनल हाईवे चलता है ऑड और इवन नंबर के हिसाब से। तो NH46 बहुत महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे जो बैतूल में आपका गुजरता है। ठीक है।
बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 10,043 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 10,043 वर्ग किलोमीटर। याद रखने योग्य बात है कि 10,043 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या की बात करूं तो 15,75,247 है। कितनी है? 15,75,247। 15 लाख अगर आप याद रखते हैं तो आपको डाटा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही क्षेत्रफल अगर आप 10,000 याद रखते हैं तो डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2011 की जनगणना की ये बात कर रहे हैं हम, किसकी? 2011 की। तो अगर मैं वृद्धि दर देखूं तो 12.9 है। मतलब 2001 की अपेक्षा कितनी? 12% यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। 12.91 या 13%, जो भी आप बोलना चाहें, 12.91 एग्जैक्ट डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात यहाँ का 970 है दोस्तों। कितना है? 970। मतलब प्रति 1000 पुरुष में 970 महिलाएं हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो NHFS 5 के अनुसार बैतूल का लिंगानुपात कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अनुपात करें तो यहाँ पर क्या है अनुपात? मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या, सकल जनसंख्या में बैतूल की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो आप बता दोगे 2.17% मध्य प्रदेश की सकल जनसंख्या में बैतूल की जनसंख्या का योगदान है। मतलब ये जो 15 लाख जनसंख्या है ये अपनी मध्य प्रदेश की सकल जनसंख्या में 2.17% योगदान दे रही है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बैतूल के बारे में आप याद रखते हैं। उसके बाद मैं बात करूं बैतूल की कुछ नदियां हैं जो कि बैतूल से यहाँ पर निकलती हैं, बैतूल के आसपास से टच होती हैं। जरूरी नहीं है कि सारी यहीं से उद्गम हो, पर बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती हैं, बैतूल के कहीं ना कहीं से होकर जाती है। तो ताप्ती आपको पता है मुल्ताई से होकर यहाँ पर इसका उद्गम होता है और ये बंगाली खाड़ी, यहाँ पर आपका बंगाल बोल रहा हूँ, अरब सागर पे जाकर गिरती है। तो यहाँ पर आपको ताप्ती नदी याद रखना है। ताबा भी आपको पता ही होशंगाबाद से उद्गम होती है और यहाँ से बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिर यहाँ पर गुजरती है और ताप्ती की सहायक बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद मचान है, वर्धा है, बेल है, मोरंड है। कौन सी है? मोरंड है। कौन कौन सी याद रखना है? मचान, वर्धा, बेल, मोरंड। मचान, वर्धा, बेल, मोरंड। मचान, वर्धा, बेल, मोरंड और पूर्णा। कौन कौन सी? मचान, वर्धा, बेल, मोरंड, पूर्णा। मचान, वर्धा, बेल, मोरंड, पूर्णा। मचान, वर्धा, बेल, मोरंड, पूर्णा। तो ये आपको याद करना है बार बार बोल के। ठीक है, यहाँ पर बैतूल डिस्ट्रिक्ट की कुछ नदियां हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में कुछ यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आप कभी बैतूल जाए तो, जैसे बालाजीपुरम। ये क्या है? भगवान राम की जीवन गाथा से संबंधित है। भगवान राम की जीवन गाथा से संबंधित स्थल है जो कि बैतूल बाजार में अवस्थित है। बैतूल में ही बैतूल बाजार, यहाँ पर बैतूल बाजार के नाम से यहाँ पर स्थान है। बैतूल बाजार के नाम से वो क्षेत्र को जाना जाता है, बैतूल के शहर के अंदर ही। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं सालवर्डी की बात करूं, क्या है सालवर्डी? ये एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि शिव भगवान से प्राचीन गुफाएं मिली हैं। क्या मिली? प्राचीन गुफाएं जो शिव भगवान से संबंधित है। सालवर्डी नाम का स्थान यहाँ पर बैतूल के क्षेत्र में ही मिल जाएगा। ठीक है, कुकरू अगर मैं बात करूं, कुकरू यहाँ पर क्या है? कुकरू एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि कॉफी के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध चर्चा में रहा है। कोरकू जनजाति के कारण इसके स्थान का नाम कुकरू पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मुक्तागिरी। मुक्तागिरी जानते हैं आप, तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 3.5 करोड़ मुनियों को जो है निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मुक्तागिरी जो भैंसादेही में अवस्थित है, ये क्या? जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी का है। भैंसादेही बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो आता है वहां पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलता, भोपाली मेला। भोपाली मेला कहाँ लगता है? बैतूल में लगता है। जो छोटा महादेव का मंदिर है वहां पर लगता है। ठीक है, छोटा महादेव के मंदिर में क्या लगता है? भोपाली मेला। ठीक है, प्रतिवर्ष भोपाली मेला का आयोजन होता है। तो कुछ पर्यटन के स्थल हैं दोस्तों। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, ये बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में डीप जानकारी का एक अलग वीडियो बनेगा अगर आप कमेंट करके बोलते हैं तो, वरना ये सीरीज एक एक डिस्ट्रिक्ट की सामान्य जानकारी की हमारी चलती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको सामान्य जानकारी पता चलेगी। मध्य प्रदेश का भ्रमण आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपने नदियां देख ली, क्षेत्रफल देख लिया, बैतूल की सामान्य जानकारी मैप के माध्यम से देख ली। अब प्रमुख यहाँ पर क्या क्या बैतूल में और आपको देखने को मिलता है, तो बैतूल में ग्रेफाइट का उत्पादन अच्छे स्तर पर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उत्पादन होगा, काजू का उत्पादन होगा, और बैतूल में काय का काजू का उत्पादन भी आपको बागानी फसलों के रूप में देखने को मिलेगा। खनिज के रूप में क्या मिलेगा? ग्रेफाइट मिलेगा, और बागानी फसल के रूप में काजू, और खाद्यान्न फसल के रूप में मक्का का भी अच्छा उत्पादन बैतूल में होता है। ठीक है, इसके बाद कॉफी और चाय मैंने आपको बता दिया। कुकरू यहाँ पर बागानी फसलों में 2 चीज। इसके बाद बाचा गांव आपको पता है सौर ऊर्जा से संचालित, संपूर्ण जो सौर ऊर्जा से संचालित है, ये बाचा गांव बैतूल का ही है। तो आपको याद रखना है कि बाचा गांव का है बैतूल में। पहला सैनिटरी पैड बैंक यहाँ पर खोला जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। सैनिटरी पैड जानते हैं जो आप महिलाओं को यूज होता है पीरियड्स के डे में, तो वहां पर क्या है? सैनिटरी पैड बैंक कहाँ पर खोला जा रहा है? बैतूल में। प्रदेश का है, ठीक है, देश का नहीं है। पहला प्रदेश का सैनिटरी पैड बैंक कहाँ? बैतूल में खोला जाएगा। रानीपुर थाना बहुत चर्चा में रहा है, ये 100 साल इसको पूरे हो गए हैं बने। तो ये क्या है? पुलिस म्यूजियम यहाँ पर बैतूल डिस्ट्रिक्ट में इसमें बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है
पुलिस म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सारणी के बारे में मैंने चर्चा की ही थी कि यहाँ पर पुणाताप विद्युत केंद्र है जो कि 1967 में बना था। कब बना था? 1967 में। इसकी जो उस समय उत्पादन क्षमता थी वो कितनी थी? 1142.5 मेगावाट, जो कि अब बढ़ाकर 1330 मेगावाट कर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है, जिसका कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो बड़ी जानकारी, जैसे यहाँ पर जितने पर्यटन स्थल हैं इनको डिटेल में, इसके बाद गंजन सिंह कोरकू हैं, यह भी यहाँ की जनजाति है, यहाँ का खान पान है, यहाँ का कल्चर है। ठीक है, ये सब के बारे में एक बृहद वीडियो बनेगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं, वरना ऐसे छोटे छोटे वीडियो हर डिस्ट्रिक्ट के बनेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो बैतूल वाले तो जरूर शेयर करें, बाकी सभी लोग शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि बैतूल या किसी और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित होगा, ये आप तय करेंगे अपने कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।